बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रासत सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा आरिफ साहिबा। आयशा आरिफ साहिबा जो हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके अलावा रूहानी आमिला हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं सियासी सिनेरियो के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो रहे हैं या फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तैयारियाँ क्या कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो है वो सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत वालेकुम से हैं? सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया, नहीं, थोड़ा-सा कोई मैंने कोई कोई नाज़रीन कोई इनको ऐसी इंतज़ार बात भी नहीं। करवाया, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कोई कि ऐसी आपने बात वेट कोई भी किया। कोई ऐसी बात नहीं। जी, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तैयारियाँ, बल्कि क्या, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और उधर से उन्होंने उम्रे की जो है ना उम्रे पर चले गए हैं वो नवाज़ शरीफ साहब। उसके बाद फिर वो दुबई जाएँगे, 1 हफ्ते का स्टे सऊदी अरब में है, फिर दुबई जाएँगे, दुबई के बाद पाकिस्तान आएँगे। टैरो कार्ड की मदद से आप क्या देखती हैं कि वो पाकिस्तान आते दिखाई दे रहे हैं अभी तक या नहीं? ठीक हो गया। अब हम टैरो कार्ड्स की एनर्जी से चेक करते हैं। नाज़रीन, ये टैरो कार्ड्स जो हैं वो एनर्जी को रीड करेंगे, भी ओवरऑल सिचुएशन को बताएँगे। अल्लाह को सबसे बेहतरीन पता होता है और अल्लाह को ही पता होता है। ये एक बेशक, सिर्फ़ इल्म है जो कि बेशक। हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या बिल्कुल, होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हम लोग यही पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? बिल्कुल। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, अब हम पूछते हैं टैरो कार्ड से कि नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है? तो मैं कार्ड्स को शफ़ल करना शुरू कर दिया है। नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने के क्या चांसेस? जी, तो नाज़रीन, हमने टैरो कार्ड से ये सवाल पूछा है। नवाज़ शरीफ के कोई ऑलमोस्ट 6 दिनों के अंदर कोई ना कोई खबर जो है नवाज़ शरीफ के आने से रिलेटेड हमें मिलती भी कुछ मिल जाएगी 6 दिनों में आगे आने वाले। वैसे तो हम लोग उसी 21 टाइम तारीख पीरियड में 21 21 तारीख का तारीख तो को उन्होंने तो कहा हुआ उन्होंने है। कहा हुआ है, कहा हुआ है। लेकिन मज़ीद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी उनके आने की बेसिक। अच्छा, सही है। और उसके बाद उनके आने के बाद जो है वो डेथ वाला कार्ड जो है वो आया है। अब इसका ये भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब लेंगे कि ये शायद उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, कि उनकी जान को ख़तरा है। सही है। वैसे इसके ऊपर भी थोड़ी-सी बातचीत हुई थी कि उनकी ज़िंदगी, जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब होता है टैरो कार्ड्स की ज़बान के अंदर कि किसी चीज़ का एंड होना, किसी चीज़ का इख्तिताम होना। सही। तो यही मतलब पहला हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है? सेकंड हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का और थर्ड कार्ड आया है हमारे पास डेथ का। तो ये जो सेकंड नाइट ऑफ कप्स वाला कार्ड है ना, ये एक मैसेज वाला कार्ड ही है। सही। एक पेशरफ्त वाला कार्ड ही है कि कोई इसके ऊपर वर्किंग होते हुए नज़र आ रही है। और फिर हमें ज़रा 6 दिन बाद एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मे बी शायद उनका आने का प्लान जो है वो शायद डिले हो जाए या फिर वो आ जाए। अच्छा, ठीक है। चेंजिंग है, मतलब डेथ जो है ना, कार्ड वो इंडिकेट करता है कि शायद मामला जो तब्दीली। है वो तब्दीली की तरफ या ठीक किसी है। एक पर्टिकुलर चीज का कुछ एंड हो सकता है। सही है। अच्छा, अब अगर वो आ जाते हैं, तो उसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है या जलसा करेंगे मीनार-ए-पाकिस्तान पर? ठीक है, ये हम चेक क्योंकि करते आजकल वो हैं। तैयारियाँ कर रहे हैं जलसे की, जी, उन्होंने जलसे कुछ मनसूख कर दिए हैं, हाँ जी। ताकि उनके जो कारकुनान हैं, उनको जो है वो उनकी एनर्जी कायम दायम रहे। हम्म। और वो जो फिर 21 तारीख को उनका मीनार-ए-पाकिस्तान के ऊपर जलसा होने जा रहा है कि वहाँ कारकुनान जो है वो उसपे जोश-ओ-वलवला जो है ना उनका वो कायम-ओ-दायम रहे और उनको किसी किस्म की जो है ना वो मुश्किलात ना हो। ना इसलिए हो। उन्होंने जलसे ख़त्म कर दिए हैं। खत्म अब ये कर देखना दिया है है। कि वो आएँगे, क्योंकि अभी वो ज़मानत अभी उन्होंने नहीं ली, कानूनी हाँ टीम ने जी। उनकी मुशावरत या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर जो है उनके वुकला नहीं पेश हुए अभी तक। होना हम्म। है उन्होंने, हम्म। लेकिन अब देखना ये है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी या गिरफ्तारी होती है, ठीक और है। अगर नहीं होती तो फिर जलसा करेंगे या नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये 2 सवाल हमारे बनते हैं। सबसे पहले हम ये कि गिरफ्तारी होने के क्या बिल्कुल, चांसेस इस हैं, तरह ठीक कर है? लेते हैं। कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान आएँगे तो उनके गिरफ्तारी होने के कितने चांसेस हैं या क्या चांसेस हैं? बिल्कुल सही। नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद गिरफ्तारी होने के कितने चांसेस हैं? पाकिस्तान आने के बाद नवाज़ शरीफ के गिरफ्तारी होने के क्या चांसेस हैं? जी।
गिरफ्तारी होने के चांसेस तो वैसे कम नजर आ रहे हैं। अच्छा। कोई उनके साथ किसी एक चीज के ऊपर डिस्कशन होती हुई नजर आ रही है और जरा चार्ज्ड इमोशंस नजर आ रहे हैं, और मे बी फिर बाद में वो जरा अपनी फैमिली के साथ कोई यूनाइट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सही। प्रोबेबिलिटी है थोड़ी जलसे वाली एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है। गिरफ्तारी होने के एग्जैक्ट अभी कोई चांसेस उस तरह सच नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है। लो जी, नवाज शरीफ साहब के लिए एक तो खुशखबरी है कि वो आएंगे तो फौरी तौर पे गिरफ्तार नहीं होंगे, उसके हाँ जी, चांसेस जो हैं वो ज्यादातर उनके कम है, गिरफ्तारी ये होने के वो नहीं है, नहीं हाँ है। नहीं है, नहीं बिल्कुल है। सही। और उसके बाद जलसे के जो है वो चांसेस नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि हाँ, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो फिर जलसा जो है वो थोड़ी जरूर। वैसे एनर्जी हाई भी नजर आ रही है। ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाला जो हमारा कार्ड है ना, ये बड़ा वो वाला कार्ड है जिसमें बड़ी एनर्जी हाई नहीं होती, और पेशरफ्त वाले कामों के मतलब कुछ तेजी कुछ मामलात में आते हुए नजर आ रही है लेकिन अभी शायद ये वो कारकुनान का जोश हो, जलवा हो, उनके वो जो सारी एनर्जी है मे बी ये हो। हाँ ये है कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो कुछ हलचल जरूर मचेगी, वो तो जाहिर क्योंकि बात है अभी वो मचती है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना वो फिफ्टी कंफ्यूजन का फिफ्टी शिकार है, है इसी बिल्कुल। चीज में कि पता नहीं वो आ भी रहे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। लेकिन उनके आने के बाद जो है ना कुछ हलचल जरूर मचने वाली है। बिल्कुल, वो तो मचेगी। पाकिस्तानी सियासत के अंदर वैसे थोड़ा ऐसे सा ही कोई है हो जाए तो भूचाल हो जाता है, तो ये तो फिर एक जी, साबिक वजीर आजम जो है 3 दफा के, वो 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ ऐसे रहे हैं। ही है जिनके अच्छा ऊपर अब। काफी ज्यादा भी सिचुएशन भी उनकी बिल्कुल डिफरेंट बनी हुई है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट एक कार्ड निकालें आपके। जलसा भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। जलसे के अंदर मीनार पाकिस्तान भर पाएंगे इमरान खान के मुकाबले में? ये देखें कार्ड। जलसा तो करना पड़ेगा कुछ नहीं ना कुछ करेंगे वो तो फैम सही, लेकिन हाँ, जलसा तो देखें ना। कारकुनान किस हद तक आएंगे वो मीनार कितना पाकिस्तान? कामयाब कितना होगा कामयाब ये होगा? देखते पावर हैं। शो, अपनी पावर अगर शो कर हाँ सकते हैं जी, कि नहीं कर अगर सकते? नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर जलसा करते हैं तो बिल्कुल उसके कामयाबी के कितने चांसेस हैं। बिल्कुल। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आकर जलसा करते हैं तो उनके कामयाबी के कितने परसेंट जी, शफलिंग का कोई चांसेस हैं। टाइम होता है कितनी दफा करना जी, है? ये मैं आपको भी क्वेश्चन जब मैं पूछ लूंगी ना फिर आपको बिल्कुल बताती हूँ। सही। 50-50 है, मतलब इतनी ऐसा शुरू में जरा उनके फैमिली रिलेटेड पार्टी रिलेटेड लोग ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी बिल्कुल। अवाम जो है ना उसको लेकर जरा भी 50-50 है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन हाँ जी ये जरूर है कि वो शायद इसको ये कहेंगे हमारा बड़ा कामयाब वो जलसा तो हुआ हर है, वो सियासी ऐसे पार्टी जो है वो कहेगी। पोर्ट्रे करेगी। बिल्कुल। लेकिन अभी इसके अंदर 50-50 चांसेस लग रहे हैं, डबल डबल। ठीक हो गया। चलें, अब तो यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे ये बताएं कि शफलिंग का क्या टाइम है, और इसका कोई चीज पढ़ के आप कार्ड निकालती हैं या जी, क्या, ताकि हमारे बिल्कुल, नाज़रीन ये भी जो है जान बिल्कुल सकें? ऐसे ही है। ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये 78 डिफरेंट कार्ड्स हैं। अच्छा ठीक है। ये आप लोग देख भी सकते हैं, हर कार्ड का अपनी एक शक्ल है, अपनी एक मैसेज है, अपनी एक बात है। और क्योंकि मेरा जो है वो इजाज़त मुझे मिली हुई है, और मेरा जो ताल्लुक है, जो मेरे उस्ताद हैं वो रूहानी एक आमिल हैं, उनका रूहानियात के साथ और अमलियात के साथ एक ताल्लुक है। तो जो हमारे टैरो कार्ड्स की जो रीड करने का तरीका है ना, वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। हम अच्छा इसके ठीक है। ऊपर हमें एक इजाज़त मिली हुई है, तो हम पढ़कर इसके ऊपर सही 3 दफ़ा जो है वो इसको सवाल को भी रिपीट करते हैं, और वो जो उन्होंने हमें कलाम की सही। इजाज़त दी है वो भी हम पढ़ते हैं, और हम शफ़ल करते रहते हैं। तो जब हमें एक 3 दफ़ा हम वो सवाल पढ़ लेते हैं और कलाम भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम 3 कार्ड्स के ज़रिए ठीक है। एनर्जी को डिटेक्ट करते ठीक हैं। है। ठीक। और बाज़ का चौथा कार्ड भी निकाल के रखते हैं, वो क्या फिर? जो वो उसके नीचे जो आ रहा होता है जी, कार्ड। बिल्कुल, जो ये वाला कार्ड होता है ना, ये एक फर्दर असिस्ट कर रहा होता है अच्छा आपकी ठीक है। ओवरऑल रीडिंग के यानी अंदर। कि ये कार्ड जो स्पेसिफिक। जी, जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल अभी शफल किया, शफल हम्म। करते हुए मैंने 3 कार्ड्स निकाले ठीक है। हैं। और तीसरा कार्ड वो आ गया है जिसको फर्दर फिर। जिसको नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह ये ज्यादातर जो 3 कार्ड्स होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्यादा शो कर ठीक रहे है। होते हैं कि पहले क्या मामलात रहे, अभी करंटली क्या मामलात हैं, और ठीक है। आगे फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। कभी कभार हम एक कलेक्टिव रीडिंग लेते हैं, तो हम कभी सही। कभार एक कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन जो ये लास्ट कार्ड होता है, ये जो ओवरऑल आपकी रीडिंग है ना, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या मौजूदा सिचुएशन चल रही है, वो उसको उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं। सही हो गया। ठीक हो गया। अब लास्ट एक हम सवाल कर लेते जी, हैं कि इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं आपको टैरो कार्ड की मदद से। कब? जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 24 जनवरी तक हम जो है इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देंगे।
मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन लेट हों क्योंकि बर्फ़बारी होनी है, बारिशें होनी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। मौलाना साहब जो हैं वो क्यों राय फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। पहले तो एक हिस्सा थे पीडीएम का, लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है हर अब पार्टी आपस ने में इनकी अपने-अपने बिल्कुल हो इलेक्शन गई लड़ने हैं, है। तो अब एक-दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं हर पार्टी के। तो अब आप ये देखें कि इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं जनवरी के अंदर या अ, फरवरी में। फरवरी में, अच्छा वैसे मैंने एक और भी निजी चैनल के ऊपर इसके दिया था और बहुत पहले एक और भी उस पे दिया था, उसमें नवाज शरीफ है तब दूर दूर तक नहीं थी, तो टैरो बिल्कुल, कार्ड्स की एनर्जी से जब रीच किया था तो तब चांसेस ना निकले थे कार्ड्स में कि कि प्रोबेबिलिटी इलेक्शन है। होंगे। नहीं, नवाज शरीफ के आने के। अच्छा, नवाज़ और शरीफ के आने के इलेक्शंस के आने से रिलेटेड मैंने अभी हम दोबारा भी चेक कर लेते क्योंकि वो मैंने उस टाइम पे किया उस था, टाइम पे तो तब जो है ना वो यही बात आ रही थी कि जनवरी में चांसेस कोई इस तरह का मैसेज हमें मिल जाएगा कि आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। सही। लेकिन वैसे जो हम लोगों ने इसके ऊपर रीडिंग की हुई है और अपनी कैलकुलेशन जो की हुई है, उसके हिसाब से मार्च तक जो है ना ये बात आगे जाएगी। ठीक है, जनवरी में इलेक्शंस होने के चांसेस कम है, मार्च में कुछ जो है ना वो ज्यादा चांसेस हैं और वो बिल्कुल ज्यादा सही, कुछ क्लियर सिचुएशन होगी क्लियर। इलेक्शन को लेके। अब कार्ड की मदद से आप देखिए। हाँ, कार्ड्स की मदद से हम देखते हैं कि क्या इलेक्शन जो है वो 2000 पाकिस्तान के इलेक्शंस क्या 2024 जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इलेक्शंस पाकिस्तान के 2024 जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, नहीं। नहीं। और ये देखिए ना तीसरा मंथ आ रहा है, वही मैंने कहा ना उस फर्दर रीडिंग को करने के लिए हमारे बिल्कुल पास आ रहा सही। है, तो हमारे पास तीसरा मंथ आ रहा है, तो तीसरे मंथ के मार्च में। अंदर मार्च में ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तो गैप आ रहा है, अभी तो ठीक है, चांसेस चलें नहीं मार्च है के अंदर भी जनवरी। इलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, पाकिस्तान मार्च के की अंदर मैंने भी नहीं स्टेबिलिटी आ चेक जाएगी किया, पॉलिटिकल। लेकिन हाँ मार्च में लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है और कुछ जो बिल्कुल है सही। सिचुएशन जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आयशा आरिफ साहिबा ने जो है वो कहा है कि एक तो नवाज शरीफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो है जलसा उनका 50-50 चांसेस है और तीसरा कामयाबी के। हाँ, कामयाबी के चांसेस 50-50 हाँ। हैं और उसके बाद इलेक्शन जो है वो मार्च के अंदर, जनवरी-फरवरी में होते दिखाई नहीं दे रहे। मार्च के अंदर उसके चांसेस ज़्यादा शो जो हैं वो कार्ड की रीडिंग्स के मुताबिक जो हैं वो हो रहे हैं। और ये भी कि 6 दिन में ज्यादा नवाज शरीफ के आने की क्लैरिटी, बिल्कुल। पोजीशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो सब करना है, जो वो बेशक। करे बेहतर करे, मुल्क पाकिस्तान का बेहतर हो, मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले जो शहरी हैं उनके लिए बेहतर हो। और इसी के आमीन। साथ ही अगर किसी का आप में से कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं। मुझे और आयशा आरिफ साहिबा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज।